name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Dear students, how are you all? I hope you all are fine and taking safety precautions to keep yourself immune and healthy during this prevailing pandemic. Students, I am Zafru Zama, your English teacher. Today, I am going to teach you unit number 2, The Ransom of Red Chief. The Ransom of Red Chief is actually a story about kidnapping, in which two kidnappers kidnapped a 10-year-old boy, Johnny, from a small town called Summit. After kidnapping that boy, the kidnappers faced many difficulties because the boy was very naughty. What kind of difficulties the kidnappers faced, that we will study in this story. I hope you will enjoy the end of the story because it is full of humor and fun. Let's start the story. Ransom of Red Chief. We were down south in Alabama, Bill Driscoll and myself, when this kidnapping idea struck us. अच्छा जी, ये जो स्टोरी है ये हमें एक किडनैपर ही सुना रहा है जिसका नाम सैम है और उसके साथ जो दूसरा किडनैपर है उसका नाम बिल ड्रिस्कॉल है। अब बिल ड्रिस्कॉल और सैम जो हैं ये लोग मौजूद हैं अलाबामा के अंदर। अलाबामा जो है ये स्टेट है अमेरिका की, अमेरिका के साउथ में ये मौजूद है। तो वो कह रहे हैं कि जी हम लोग वहां थे जब ये इनको ये आइडिया आया कि हमें जो है ना वो किसी को किडनैप करना चाहिए। बिल एंड मी हैड अबाउट $600 and we needed just $2,000 more to buy some land in western Illinois. तो कह रहे जी हमारे पास जो थे वो $600 मौजूद थे और हमें $2,000 की और ज़रूरत थी ताकि वो जो है वो खरीद सकें, वेस्टर्न इलिनॉइस के अंदर कुछ लैंड खरीद सकें। We figured that family love is strongest in semi rural communities and decided to do our kidnapping in Summit, a small town. तो उन्होंने कंक्लूड किया कि जो फैमिली लव होता है सेमी रूरल एरियाज में वो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम फिर जो है ना वो समिट में से किडनैपिंग करेंगे। सेमी रूरल एरियाज होते हैं कि बिटवीन रूरल एंड अर्बन होते हैं, वो आप उसमें कुछ करैक्टरिस्टिक्स विलेज की होती हैं और कुछ करैक्टरिस्टिक्स जो हैं वो सिटीज़ की होती हैं। तो उन्होंने सोचा कि जी यहाँ जो सेमी रूरल एरियाज होते हैं वहाँ पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो क्यों ना किडनैपिंग इधर से की जाए ताकि हमें आसानी के साथ जो है ना वो पैसे मिल जाए। We selected for our victim the only child of a prominent citizen named Ebenezer Dorset. तो अब उन्होंने जो विक्टिम सेलेक्ट किया है, मतलब जिस बच्चे को अगवा करना है उन्होंने या किडनैप करना है, तो उन्होंने एबेनेजर डॉर्सेट नाम का एक बड़ा फेमस शहरी है उसके बेटे को उन्होंने अगवा करने का फैसला किया। Mr. Dorset was known for his wealth which he made from lending mortgages and making foreclosures. अब मिस्टर डॉर्सेट जो हैं ये बड़े मशहूर हैं जी, इनके पास बहुत दौलत है और जितनी दौलत उन्होंने कमाई हुई है वो मॉर्गेजेस के जरिए और फोरक्लोजर्स के जरिए जो है वो कमाई हुई है। मॉर्गेज होता है जी गिरवी रख के, अगर आप जो है फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपके पास पैसे नहीं है और आप जो बैंक के पास जाते हैं और उनको कहते हैं कि जी हमारा घर जो है वो आप गिरवी रख लें और मुझे इतने पैसे उधार दे दें, तो आप पैसे ले लेते हैं उधार के लिए कुछ अरसे तक और उस पर बैंक जो है वो कुछ इंटरेस्ट भी रख लेता है और फिर कुछ देर के बाद जब वो लेकिन फोरक्लोजर्स जो हैं ये कब हैपन होते हैं, जब आप जो है वो पैसे जो नहीं लौटा पाते तो फिर जो बैंक है वो आपका जो घर है उसको ऑक्शन पे लगा देता है या वो बेच देता है, फिर वो घर जो है वो आपका नहीं रहता। दिस किड वॉज अ बॉय ऑफ 10। अब वो कह रहा है कि जी वो जो बच्चा जिसको उन्होंने किडनैप करने का फैसला किया था इसकी उम्र जो थी वो 10 साल थी। उसके चेहरे पे फ्रैकल्स थे, फ्रैकल्स कहते हैं स्किन पे जो धब्बे वगैरह होते हैं उनको, और उसके ब्राइट रेड हेयर थे उस बच्चे के। बिल एंड मी फिगर्ड that Ebenezer would agree to pay a ransom of $2,000, but wait till I tell you what happened. कह रहा जी मैंने और बिल ने जो है वो गेस किया कि जो एबेनेजर है वो आसानी के साथ जो है वो हमें रैंसम देने को तैयार हो जाएगा $2,000, लेकिन कह रहा जरा रुकें और सुने हमारे साथ हुआ क्या। About 2 miles from Summit was a little tree-covered mountain.
तो वो कह रहा जी समिट से तकरीबन 2 मील के फासले पर एक ट्री कवर्ड माउंटेन था। ऑन द रियर स्लोप ऑफ दिस माउंटेन वाज अ केव, और वो कह रहा जी उसी माउंटेन के पीछे वाले स्लोप पे एक केव बना हुआ था। एंड देयर वी स्टोर्ड अप प्रोविजंस, तो उन्होंने अपनी जो चीज़ें वगैरह उनको चाहिए थी खाने पीने की वो उधर उन्होंने रखी थी कि जी किडनैप करेंगे तो उधर रहेंगे। वन इवनिंग वी ड्रोव इन अ बगी पास्ट ओल्ड डॉर्सेट्स हाउस, तो कह रहा जी फिर एक शाम क्या हुआ, हम बगी में बैठे, बगी कहते हैं या हॉर्स ड्रॉन कार्ट जो होती है उसको, तो वो कह रहा जी वो उस पर हम बगी में बैठे और जो है वो पहुंच गए डॉर्सेट के हाउस के पास। द किड वॉज इन द स्ट्रीट, अब वो बच्चा जो था वो गली में ही था, थ्रोइंग रॉक्स एट अ किटन ऑन द ऑपोजिट फेंस, और फेंस के दूसरी तरफ खड़ा होके वो एक बिल्ली के बच्चे पे जो है वो किटन पे रॉक्स पत्थर फेंक रहा था। हे सेज बिल, वुड यू लाइक सम कैंडी? अब बिल जो है वो उस बच्चे के पास गया और उसको कहा कि जी तुमने कैंडी लेनी है। द बॉय थ्रू अ पीस ऑफ ब्रिक एट बिल्स हेड, और लड़के के पास वो जो पत्थर पकड़ा जो वो बच्चे को बिल्ली के बच्चे को मार रहा था उसने बिल के सर पे दे मारा। दैट बॉय पुट अप अ फाइट, और लड़के ने जो है वो लड़ाई शुरू कर दी। बट इवेंचुअली वी गॉट हिम इन द बगी एंड ड्रॉव अप टू द केव, लेकिन कह रहा जी हमने फिर भी उनको उसको बग्गी में बिठाया और केव तक ले आए। After dark, I drove the buggy back to the village I had hired it in and walked back. तो वो कह रहा जी शाम के बाद मैंने क्या किया, मैंने उस बगी को दोबारा विलेज में वापस भेज दिया जो हमने किराए पे ली थी और वापस आ गए। बिल वॉज एग्जामिनिंग एंड ट्रीटिंग द स्क्रैचेस एंड ब्रूजेस ऑन हिज फेस एंड लेग्स, अब बिल जो था वो बैठा देख रहा था कि उसके चेहरे पे उसके जो फेस पे और लेग्स पे जो है वो निशानात हैं जो बच्चे के जो, क्योंकि उनको बड़ी मुश्किल से उन्होंने जो है वो बिठाया था बग्गी पे जॉनी को। अच्छा जी, अब जो है ये केव का सीन है कि केव में आपको दिख रहा होगा कि द फायर देयर वाज फायर बर्निंग इन द केव एंड द बॉय वाज सिटिंग बाय इट with two buzzer tail feathers stuck in his red hair. He points a stick at me and says, "Ha, cursed paleface, do you dare to enter Red Chief's camp?" अब वो जो बच्चा है वो आग के पास बैठा हुआ है और उसके आपको ये सामने दिख रहा होगा कि उसके जो देखिए हेड पे उसने जो बजर टेल जो है ना वो फेदर्स लगाए हुए हैं। बजर जो है वो लार्ज हॉक लाइक बर्ड होता है और जिसके ब्रॉड विंग्स होते हैं, तो ये देखें इसने भी जो है वो फेदर जो है वो उसका लगाया हुआ है और वो बिल से मुखातिब होके कहता है कि तुमने जो है वो रेड चीफ के कैंप में एंटर होने की जरूरत कैसे की। तो अपने आप को वो रेड चीफ समझ रहा है, वो समझ रहा है कि ये एक जंगल है और रेड इंडियंस हैं यहाँ और वो रेड इंडियंस का चीफ है। He is all right now, says Bill. We are playing Red Indian. I am old Hank, Red Chief's captive, and I'm to be scalped at daybreak. Ouch, that kid can kick hard. अब बिल जो है वो कहता है कि अब ये ठीक है बिल्कुल, और हम लोग जो है वो रेड इंडियन गेम में आ गए हैं। उसमें जो बिल है वो एक हैंक है और ये जो और वो रेड चीफ का कैप्टिव है, और नेक्स्ट डे ब्रेक पे यानी मॉर्निंग में बिल जो है उसके सर से जो उसकी स्कैल्प है यानी उसके जो हेड की स्किन है उसको उतार दिए जाना है, क्योंकि रेड इंडियन जो होते थे वो इस तरह की पनिशमेंट दिया करते थे जब भी वो किसी कैप्टिव को पकड़ लेते थे। तो आउट दैट किड कैन किक हार्ड का मतलब है कि अब वो उसको जो है वो मार पीट भी कर रहा है, मार भी रहा है। दैट बॉय सीम्ड वेरी हैप्पी, द फन ऑफ कैंपिंग आउट हैड मेड हिम फॉरगेट दैट ही वाज अ कैप्टिव। He immediately named me Snake Eye, the spy, and announced that I was to meet my end the next day. अब बच्चा जो है वो बहुत खुश है, वो इंजॉय कर रहा है, उसको ऐसा लग रहा है जैसे वो कैंपिंग पे आ गया हुआ है और ये तो वो भूल ही गया है कि उसको किडनैप किया गया है या वो एक कैप्टिव है। और वो जल्दी से जो है वो बिल का नाम स्नेक डाई रख देता है, उसको बिल की जो आय है वो स्नेक जैसी लगती है तो स्पाई उसका नाम रख देता है और अनाउंस करता है कि कल जो है बिल तुम्हारा जो है ना वो एंड है, मतलब कल तुम्हें मार दिया जाएगा। बिल की तरफ इशारा करके वो बच्चा जो है वो जो रेड चीफ बना हुआ है वो इस तरह उसको थ्रेट कर रहा है। Then we had supper and he filled his mouth full of meat, bread and gravy and talked. His speech went something like this. फिर हमने वो कह रहा जी सफर कहते हैं शाम के खाने को, फिर कहता जी हमने शाम का खाना खाया
और उसने जो है वो अपना मुंह जो है वो पूरा भर लिया मीट के साथ, ब्रेड के साथ और ग्रेवी के साथ, और वो बात कर रहा था। और उसकी जो स्पीच थी वो कुछ इस तरह की थी: I never camped out before. It's fun, but I had a pet once, and I was 9 last birthday. Are there any real red Indians in these woods? I want some more Davy. Do the moving trees make the wind blow? अब ये सारी बातें जो है ये वो बिल से पूछ रहा है, और वो उसके मुंह में वो सारा कुछ है, और वो बोल रहा है कि जी इससे पहले मैंने आई नेवर कैंप्ड आउट बिफोर, कि इससे पहले मैंने कभी कैंपिंग नहीं की, ये तो एक फन है। और वो बातें ऐसी यूजलेस बातें कर रहा है कि मेरे पास एक पेट हुआ करता था, और एंड आई वाज 9 लास्ट बर्थडे, और पिछले साल जो है वो मैं 9 ईयर का हुआ हूँ। और आर देयर एनी रियल इंडियंस इन दीज वुड्स, और ये भी पूछ रहे हैं कि क्या इन जंगलों में वाकई रियल इंडियंस भी मौजूद हैं। तो फिर वो बात करते करते कह रहा है जी आई वॉन्ट सम मोर ग्रेवी, वो और ग्रेवी मांग रहा है। डू द ट्रीज मेक द विंड ब्लो, और वो कह रहा है कि जी ये जो ट्रीज हैं हवा जो है ये चलाते हैं या हवा इनको चलाती है। तो वो इस तरह के यूजलेस क्वेश्चन जो है वो बिल से वो बच्चा पूछ रहा है। We had 5 puppies. What makes your nose so red, Hank? My father has lots of money. Are the stars hot? Do oxen make any noise? Why are oranges round? A parrot can talk, but a monkey or a fish can't. अब और भी वो उसके यूजलेस क्वेश्चंस पूछ रहा है और बातें बता रहा है कि हमारे पास 5 पपीज थे, और बिल की तरफ इशारा करके कह रहा है कि तुम्हारा जो नोज़ है वो रेड क्यों है, और कह रहा है कि मेरे फादर के पास बहुत ज़्यादा पैसा था, और ये जो सितारे हैं ये हॉट क्यों होते हैं, और ये जो ऑक्सन है ये न्यू शोर क्यों करते हैं, ऑरेंजेस राउंड क्यों होते हैं, और पैरट बात कर सकता है लेकिन मंकी और फिश जो है वो बात नहीं कर सकते क्यों। तो ये सारी बातें वो जो है फुलिश क्वेश्चन जो हैं वो पूछ रहा है बिल को, यानी उसको इरिटेट कर रहा है। Every few minutes he would remember that he was an Red Indian, and would let out a war whoop that made old Hank shiver. That boy had Bill terrorized from the start. अब हर 2 मिनट के बाद उसको याद आ जाता था कि वो तो एक रेड इंडियन है, और फिर वो वॉर हुप लगाता था। वॉर हुप होता है जो इंडिया जो जंगल में जो रेड इंडियंस हु हा करके वो जो वॉर हुप लगाया करते थे, दैट इज कॉल्ड। तो और जो ओल्ड हैंक है यानी जो बिल है उसकी वो वॉर हुप सुन के वो कांप जाया करता था। ही स्टार्ट्स शिवरिंग। दैट बॉय हैड बिल टेरराइज्ड फ्रॉम द स्टार्ट, और शुरू से ही आपको पता है कि जैसे स्टोरी स्टार्ट हुई थी, जब बिल ने इससे पूछा था कि जी वुड यू लाइक टू हैव सम कैंडी, तो तब ही उसने जो है वो बिल को जो जब वो रॉक मारी थी उसके सर पे, तो तब से ही बिल जो था उस बच्चे से डरा हुआ था। आई सेज किड वुड यू लाइक टू गो होम, तो वो कह रहा जी बिल, मैंने पूछा कि क्या तुमने अपने घर जाना है लड़के। व्हाट फॉर, सेज ही, आई डोंट हैव एनी फन एट होम, आई हेट स्कूल, आई लाइक कैंपिंग, यू वोंट टेक मी होम, स्नेक आई, विल यू। और जब उसने पूछा कि जी आप घर जाना चाहते हैं तो क्या जवाब दे रहा है, वो कह रहा है किस लिए जाऊं, मुझे घर में मज़ा नहीं आता, मुझे स्कूल भी बहुत बुरा लगता है, और मुझे तो कैंपिंग अच्छी लगती है, प्लीज़ मुझे घर मत लेके जाओ। वो स्नेक है यानी बिल की तरफ इशारा करके कह रहा है कि क्या तुम मुझे नहीं लेके जाओगे ना। नॉट राइट अवे सेज आई, और वो कह रहा मैंने कहा कि नहीं अभी तो नहीं। ये सेज ही, आई नेवर हैड सच फन इन ऑल माई लाइफ, तो वो कह रहा है कि जी मैंने इतना मज़ा तो अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं किया। At about 11 o'clock, we spread down some wide blankets and went to bed. तो वगैरह जी तकरीबन रात को 11 बजे उन्होंने अपने ब्लैंकेट्स बिछाए और सोने लगे। Red Chief kept us awake for 3 hours, jumping up and reaching for his rifle and screeching in our ears as each crackle of a twig or the rustle of a leaf made him imagine that outlaws were approaching. तो कह रहा जी लेकिन रेड चीफ जो है वो तो 3-4 घंटे जागता रहा और उनको भी जगाए रखा, और जंपिंग कर रहा है, इधर जा रहा है, उसने कुछ राइफल बनाई हुई है, राइफल के जरिए जो है वो कर रहा है, और कोई भी पत्ते के टूटने की आवाज़ आती है या पत्तों की सरसराने की आवाज़ आती है उसकी रसल की, तो वो ख्याल करता है कि कहीं जो क्रिमिनल्स हैं, आउटलॉज मीन्स क्रिमिनल्स, कि कोई क्रिमिनल आ रहा है और उसने अब उसको पकड़ना है। एट लास्ट आई फेल इनटू अ ट्रबल्ड स्लीप, और फिर वो कह रहा जी एक में बुरी नींद सो गया, and dreamed that I had been kidnapped and chained to a tree by a ferocious pirate with red hair. और वो बिल कह रहा तब मैं सो गया, और फिर मैंने एक बहुत बुरा ख्वाब देखा, जिसमें मैंने ख्वाब देखा है कि मुझे भी किडनैप कर लिया गया है और मुझे ट्री के साथ चेन के जरिए बांध दिया गया है, और जो जिसने मुझे बांधा हुआ है वो एक बड़ा जंगली टाइप का जो पायरेट है, उसके रेड हेयर हैं, वो एक्चुअल में वो जॉनी डॉर्सेट को ही ख्वाब में देख रहा था, और उससे वो बहुत ज़्यादा क्योंकि डरा हुआ था।
Just at daybreak, I was awakened by awful screams from Bill. अब सैम कह रहा है कि जी बिल्कुल मॉर्निंग में, डे ब्रेक कहते हैं कि जी अर्ली टाइम, जो डॉन टाइम हमारे यहाँ सही टाइम होता है उसको कहते हैं डे ब्रेक। तो कह रहा जी डे ब्रेक के टाइम क्या हुआ है जी, मैं जो है वो जागा हूँ, तो जो बिल था वो बड़ी awful स्क्रीमिंग कर रहा था, मतलब चीख रहा था। I jumped up to see what the matter was. Red Chief was sitting on Bill's chest, holding him by the hair. In his other hand, he had the sharp knife, and he was seriously trying to take Bill's scalp, as he had promised the evening before. तो कहा जी मैंने जंप करके मैं देखूं कि मसला क्या है, और मैंने देखा कि रेड चीफ जो है वो बिल की चेस्ट पे बैठा हुआ है उसके, और एक हाथ से उसने जो है वो बिल के बाल पकड़े हुए हैं, और दूसरे हाथ में एक बड़ा सा उसने तेज नाइफ उसके हाथ में है, और वो वाकई ही जो है वो बिल को स्कैल्प करने वाला था। स्कैल्प मतलब कि वो बिल की हेड से जो स्किन थी उसकी वो उतारने वाला था, क्योंकि उसने, आपको पता है लास्ट डे उसने कहा था कि आप जो है यू विल मीट योर एंड टुमारो, तो वो अब अपना वो पूरा करने वाला था। I got the knife away from the kid and made him lie down again. But from that moment, Bill's spirit was broken. He lay down on his side of the bed, but he never closed an eye again in sleep, as long as that boy was with us. कह रहे जी मैंने उस बच्चे से जो है वो नाइफ वापस लिया और उसको दोबारा जाके वहाँ लेटाया कि लेट जाओ, लेकिन वो कह रहा जी उसके बाद, उस मोमेंट के बाद जो बिल था वो बहुत ज़्यादा डर गया। ब्रोकन स्पिरिट, व्हेन यू आर ब्रोकन स्पिरिट इट मीन्स यू आर रियली फ्राइटेंड, तो बहुत ज़्यादा डर गया बिल। तो वो लेट तो गया दोबारा बेड के ऊपर, लेकिन वो कह रहा उसने अपनी आंख बंद नहीं की। क्यों? क्योंकि वो कह रहा था कि जब तक ये बच्चा मेरे साथ रहेगा मुझे नींद नहीं आएगी। Ain't it awful, Sam? No one will pay money to get a little imp like that back. और अब वो सैम से कह रहा है कि कितना बुरा हुआ हमारे साथ, कोई भी हमें इस शरारती बंदर के पैसे नहीं देगा। इंप कहते हैं मंकीज को। His parents will, says I. तो सैम ने कहा नहीं जी इसके पेरेंट्स देंगे पैसे। I went to the top of the little mountain and looked around. Over toward summit, I expected to see a search party, but what I saw was a peaceful landscape. Perhaps, says I to myself, it has not yet been discovered. तो अगर जो उसके बाद जो है वो फिर मैं माउंटेन के टॉप पे गया और मैंने इधर उधर देखा। ओवर टूवर्ड समिट वो तो एक्सपेक्ट ये कर रहा था कि जी कोई सर्च पार्टी होगी और एक शोर मच गया होगा और लोग बच्चे को ढूंढ रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो कह रहा जी मैंने क्या देखा कि एक पीसफुल लैंडस्केप है, मतलब कुछ भी वहाँ नहीं है, जैसे आम सीनरी नज़र आ रही थी वैसे ही है। और फिर मैंने अपने आप से कहा कि शायद अभी उन्हें पता ही नहीं चला कि बच्चा जो है वो किडनैप हो गया। When I got to the cave, I found Bill backed up against the side of it, breathing hard, and the boy threatening to smash him with a rock half as big as a coconut. तो कह रहा जी जब मैं केव में वापस गया तो मैंने देखा कि जो बिल है वो एक साइड पे गिरा हुआ है और वो बड़ी तेज तेज सांस ले रहा था, और जो लड़का था वो वहाँ उसको धमकी दे रहा था, डरा रहा था। उसके हाथ में एक कोकोनट जितना जो है वो एक पत्थर था और वो उसको मारने वाला था। He put a red-hot boiled potato down my back, explained Bill, and then mashed it with his foot, and I hit him. अब उसके साथ हुआ क्या है बिल के साथ? वो कह रहा जी इसने एक रेड हॉट बॉइल्ड पोटैटो जो है वो मेरी बैक पे रखा और फिर उसको जो है वो मैश कर दिया मेरी बैक के ऊपर और अपने फुट के साथ। तो वो कह रहा मुझे गुस्सा आ गया और मैंने इसको मारा है। I took the rock away from the boy and patched up the argument. Kind of patched up the argument. I'll fix you, says the kid to Bill. कह रहा जी मैंने उस लड़के से जो है वो रॉक वापस ली और मैंने उनकी सुलह कराने की कोशिश की, लेकिन लड़का जो है वो बिल की तरफ देख के कह रहा था I'll fix you, कि मैं तुम्हें ठीक करूंगा। By and by, Bill calms down and says, Sam, you won't go away and leave me here alone, will you? अब बिल जो है वो बहुत ज़्यादा डर गया है और वो सैम से प्लीडिंग कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि तुम मुझे इसके साथ छोड़ के मत जाना अकेले। I went out and caught that boy and shook him until his freckles rattled. तो वो कह रहा जी मैंने उस लड़के को बाहर लेके आया और मैंने उसको पकड़ के जो है वो जोर से हिलाया कि उसकी जो फ्रैकल्स है ना वो रेटल्ड हो गए थे, मतलब रेड हो गए थे। उसको डराया मैंने। If you don't behave, says I, I'll take you straight home.
नाउ बी गुड। अब उसको धमकी ये दे रहा है कि अगर तुमने अच्छा बिहेव ना किया तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आऊंगा, इसलिए अच्छे बनो। I made him and Bill shake hands. Then I took Bill aside and told him I was going to Poplar Cove, a little village 3 miles away, to find out what reaction the kidnapping had caused. तो करा जी मैंने बिल के और उसके जो है वो हाथ मिलाए आपस में कि आप वो सुलह कर लें, और फिर मैं बिल को एक साइड पे ले गया और उसको बताया कि मैं जो है वो पॉपुलर कोव जा रहा हूँ, वो जो छोटा विलेज है 3 माइल्स अवे, और देखने के लिए कि ये किडनैपिंग जो हुई है उसकी वजह से लोगों में क्या रिएक्शन है, लोग क्या कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं उसके बारे में। You know, Sam, says Bill, I have stood by you in earthquakes, fire, floods, and cyclones. I never lost my nerve yet till we kidnapped that kid. You won't leave me along with him, will you? अब वो सैम बिल जो है वो सैम को रिक्वेस्ट कर रहा है कि मैंने तुम्हारा हर बुरे वक्त में साथ दिया है, मैं अर्थक्वेक्स में तुम्हारे साथ रहा, यानी जल्जलों में, और फायर में भी, और फ्लड जब सैलाब आए तब भी, और साइक्लोन्स में जो ये जो तूफान आए इनमें भी मैं तुम्हारे साथ रहा। मैंने कभी अपने जो है वो हौसला नहीं हारा, लेकिन जब से ये लड़के को आप हमने किडनैप किया ना, मैं हौसला हार गया हूँ। तो प्लीज तुम जो है वो मुझे इसके साथ मत छोड़ो। I'll be back soon, says I. You must keep the boy amused till I return. Let's write the letter to Mr. Dorset, demanding the ransom and how it should be paid. अब आपको पता है सैम जो था वो पॉपुलर को जा रहा था ये देखने के लिए कि जो किडनैप हुआ है बच्चा उसका लोगों का रिएक्शन क्या है। तो अब वो बिल को कह रहा है, इंस्ट्रक्शंस दे रहा है जाते हुए कि मैं जल्दी वापस आऊंगा। यू मस्ट कीप द बॉय अम्यूज्ड टिल आई रिटर्न, कि जब तक मैं वापस नहीं आता तुमने इस बच्चे को एंटरटेन करना है कि ये हमारे पास है। लेट्स राइट द लेटर टू मिस्टर डॉर्सेट, और फिर कह रहा है कि हम जो है ना वो मिस्टर डॉर्सेट को लेटर भी लिखेंगे कि कैसे हमने जो है वो रैंसम डिमांड करना है, और वो उस जो मिस्टर डॉर्सेट हैं वो उसको कैसे पे करेंगे। Bill and I wrote it while Red Chief stuttered up and down, guarding the cave. Bill begged me tearfully to make the ransom $15 instead of 2,000. अब कह रही थी जब हम लोग वो लिख रहे थे तो जो रेड चीफ था वो तो जैसे मगरूर लोगों की तरह जो है वो स्टटिंग अप एंड डाउन कर रहा है, इधर जा रहा है उधर जा रहा है, जैसे वो केव का गार्ड है। और बिल जो है वो मुझसे रिक्वेस्ट किए जा रहा है और साथ साथ रो रहा है कि प्लीज जो है जो रैंसम है ना वो $15 कर दो इंस्टेड ऑफ 2,000, क्योंकि इस बच्चे का कोई 2,000 नहीं देने वाला। सो टू रिलीव बिल आई अग्री, तो वो कह रहा जी इसलिए बिल को खुश करने के लिए मैं मान गया कि चलो ठीक है हम $1,500 जो है वो रैंसम ले लेते हैं। अब जो लेटर उन्होंने लिखा है वो देखें। Ebenezer Dorset, we have your boy. It is useless for anyone to attempt to find him. We will only return him if you meet these terms. We demand $1,500, the money to be left at midnight tonight at the same box as your reply at the laundry. Send your answer by messenger at 8:30 tonight. If you attempt any treachery, you will never see your boy again. If you pay the money, he will be returned to you safe and well. These terms are final, and if you do not accede to them, no further communication will be attempted. अब वो कह रहे जी हमारे पास आपका बेटा है और कोई कोशिश करने का फ़ायदा नहीं है, हम उसे तभी वापस करेंगे अगर आप हमारी टर्म्स को पूरा करेंगे। और टर्म्स क्या हैं कि जी एक तो $1,500 देने, और वो कह रहे जी उसी जगह पे रख दीजिएगा मनी जिस जगह पे आप ये लेटर रिसीव कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि अगर आपने कोई ट्रैजेडी करने की, ट्रैजेडी कहते हैं कि रिसीव करने की, अगर आपने कोई धोखा देने की हमें कोशिश की तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो मिस्टर डॉर्सेट ही फेस करेंगे। और वो कह रहा जी अगर कुछ भी आपने किया हमारे जो टर्म से जो है वो रिफ्रेन किया तो हमारी कोई और कम्युनिकेशन नहीं होगी और ये बच्चा आपको जो है वो सही सलामत नहीं मिलेगा। I walked to Poplar Cove and sat around the post office door, chatting to customers. One guy says that he hears Summit is all upset on account of Elder Dorset's boy having been lost or stolen. That was all I wanted to know. I posted my letter surreptitiously and came away. कह रहे जी मैं पॉपुलर को चल के गया और मैं एक पोस्ट ऑफिस स्टोर के पास जाके बैठ गया जहाँ कस्टमर्स बातें कर रहे थे, और फिर वहाँ एक लड़का आया और मैंने सुना उसको कहते हुए कि जी एबेनेज़र डॉर्सेट का बेटा गुम हो गया है और पूरा समिट जो है वो अपसेट है।
उसकी वजह से, और यही तो वो जानना चाहता था। तो वो कहता जी मैंने सरप्टिशियसली मतलब सीक्रेटली जो है वो अपना वो लेटर को पोस्ट किया और मैं वापस आ गया। When I got back to the cave, Bill and the boy were not to be found, so I waited. कह रहे जी जब मैं वापस आया तो ना बिल था वहाँ केव के अंदर और ना ही वो बच्चा था, तो मैंने वेट करना शुरू कर दिया। Half an hour later, Bill appeared out of the bushes. Behind him was the kid, stepping softly like a scout, with a broad grin on his face. Bill stopped, took off his hat, and wiped his face with a red handkerchief. The kid stopped about 8 feet behind him. कर जी आधे घंटे बाद जो है वो बुशिस से जो है वो बिल अपेयर हुआ और उसके पीछे जो था वो बच्चा भी था और वो आहिस्ता आहिस्ता स्काउट की तरह उसके पीछे चलता आ रहा था और उसके चेहरे पे एक बड़ी स्माइल थी, ग्रीन कहते हैं स्माइल को। बिल रुक गया और उसने अपनी कैप उतारी और अपने चेहरे से जो है वो पसीना साफ किया, रेड हैंडकरचीफ था उसके पास, और जो लड़का था वो भी तकरीबन 8 फीट के फासले पर उसके पीछे रुक गया। Sam, says Bill, I'm sorry, but the boy is gone. I have sent him home. I have been subjugated to such awful tortures. I reached my limit. What is the trouble, Bill? I ask. अब वो बिल जो है वो सैम को क्या बता रहा है, वो कह रहा जी सॉरी वो लड़का जो है वो चला गया है, अब उसे पता नहीं है कि वो लड़का उसके पीछे खड़ा हुआ, तो मैंने उसे घर भेज दिया है। वो कह रहा जी मैं इतने ज़्यादा टॉर्चर जो है वो नहीं सह सकता, मेरी बहुत हद हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो जो है वो बिल वो उससे पूछता है कि जी बिल क्या मसला है, सैम उससे पूछता है। I was rode like a horse, says Bill. Then I was given odds. Sand ain't edible. I tell you, Sam, a woman can only stand so much. I takes him down the mountain. On the way he kicks and bites, but he is gone. Gone home. I showed him the way. I'm sorry we lose the ransom, but it was either that or me to the madhouse. अब वो बिल के साथ जो सलूक हुआ है उस बच्चे ने जो किया है वो बिल एक्सप्लेन कर रहा है सैम को। कह रहा है जी उसने पहले मुझे हॉर्स की तरह जो है वो राइड किया, उसने मुझे ऑट्स खाने के लिए दे दी। ऑट्स जो होता है ये सीरियल टाइप ही होती है, जड़ी बूटियाँ उसको कहते हैं। और फिर वो कह रहा है जी सैंड जो होती है वो खाने वाली नहीं होती, लेकिन उसने मुझे सैंड भी खाने को दी, रेत यानी कि। और मैं तुम्हें बताऊं सैम कि एक इंसान कितना बर्दाश्त कर सकता है। मैं उसको माउंटेन की तरफ ले गया, रास्ते में उसने मुझे किकिंग की और बाइटिंग भी की, लेकिन मैंने उसको जो है वो घर छोड़ाया, मैंने उसको रास्ता दिखाया। सॉरी सैम, हम जो है वो रैंसम खो बैठे, हमें रैंसम नहीं मिलेगा, क्योंकि या तो वो पागल खाने चला जाता या मैं चला जाता, एक काम होना था। बिल सेज आई हैव अ लुक बिहाइंड यू। तो वो कह रहा सैम कह रहा है मैंने बिल को कहा जरा पीछे तो देखो। बिल टर्न्स एंड सीज द बॉय एंड लूजेस his complexion and sits down. For an hour I was afraid for his mind, and then I reminded him that we would get the ransom and be off with it by midnight if old Dorset paid up. So Bill braced himself. बिल ने जब पीछे देखा, उस लड़के को देखा खड़े हुए, तो बिल के तो रंग ही उड़ गए और फिर वो परेशानी के साथ बैठ गया। 1 घंटे तक तो सैम कह रहा है कि मुझे ऐसा लगा कि अब जो बिल है ना वो पागल होने वाला है। फिर मैंने उसे याद दिलाया कि हमें रैंसम मिलेगा, तुम परेशान ना हो। ओल्ड डॉर्सेट जो है मतलब बच्चे का फादर जो है वो हमें पैसे दे देगा। और इस तरह बिल को उसने तसल्ली दी कि फिक्र मत करो। This was my scheme for collecting the ransom without being caught. The tree under which the answer and later the money was to be left was in a wide open area. If any police came, I would see them a mile off. At 8:30, I was well hidden in the tree, waiting. अब वो कहते ये हमने प्लान बनाया था कि किस तरह हमें रैंसम मिलेगा, और वो जो ट्री जिसपे वो लेटर रख के आया था और जो उन्होंने प्लेस दी थी अपने जो डॉर्सेट को वहाँ रैंसम रखने के लिए, वो कह रही थी वो एक ओपन एरिया में थी कि अगर पुलिस वहाँ से आ भी रही होती तो ये दूर से उसको देख सकते थे। इस तरह वो कह रहा जी मैं तकरीबन 8:30 जो है वो एक ट्री, उसी ट्री के पीछे जाके छुप गया और वेट करने लगे। Exactly on time, a half-grown boy rides up the road on a bicycle, slips a note into the box and pedals away again. तो कहते जी ठीक 8:30 जो है वो एक टीनेजर सा लड़का जो है वो बाइक पे आया, बाइसिकल पे आया वहाँ, और उसने उस बॉक्स के अंदर एक नोट छोड़ दिया और फिर वो वापस चला गया। I got the note and was back at the cave soon after. By the lantern, I read it to Bill.
तो कह रहा जी मैंने वो नोट लिया और जो है वो मैं के वापस आ गया और फिर वो लैंटर्न की रोशनी से जो है वो मैंने वो पढ़ के वो लेटर जो एबेनेज़र डॉर्सेट ने रिप्लाई किया था वो बिल को पढ़ के सुनाया। नाउ लुक हाउ फनी द रिप्लाई इज। टू डेस्परेट मैन, उसने कहा जी दो बेचारे आदमियों, जेंटलमैन आई रिसीव्ड योर लेटर। I think the ransom you asked for the return of my son is a little high. I hereby make you a counter proposition, which I am sure you will accept. You pay me $250 in cash, and I agree to take him off your hands. But bring him at midnight so that the neighbors don't stop you. Not it funny? Yes, it is. तो क्या कह रहा है वो? कह रहा है जी जेंटलमैन, मुझे आप लोगों का लेटर मिला है और इसमें आपने जो रैंसम डिमांड किया है ना वो ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा है। तो वो कह रहा जी बल्कि मैं आपको ऑफर करता हूँ, एबेनेज़र डॉर्सेट बच्चे का जो फादर है वो कह रहा जी मैं आपको काउंटर प्रोपोजिशन करता हूँ, मतलब एक मैं ऑफर देता हूँ और उसको तो आप मानेंगे ही हर हाल में। तो वो कह रहा जी बल्कि आप मुझे $250 दें तो तब मैं अपना बेटा आपसे वापस लूँगा। और वो कहता है जी ध्यान रखिएगा कि आधी रात को इसको वापस लेके आइएगा, अदरवाइज नेबर इसको वापस नहीं आने देंगे। मतलब देखेंगे कितना जो वो थे वो इरिटेटेड थे, नेबर्स भी और इवन उसका फादर भी। वो कह रहा है कि मैं इसको तब वापस लूंगा जब आप मुझे $250 देंगे। द चीक आई began, but I glanced at Bill and hesitated. His eyes were pleading with me. अब वो जो है वो द चीक उसने कहा है कि अजीब आदमी है। और मैंने कह रहा बिल की तरफ देखा और फिर मैंने हेजिटेट भी किया और बिल की आंखों से मुझे लग रहा था जैसे वो मुझसे रिक्वेस्ट कर रहा हो कि प्लीज दे दो इसको $250 वो अपना बच्चा ले जाए। Sam says we have got the money. This kid will send me crazy. I think Mr. Dorset is generous for making such an offer. Don't let the chance go. तो वो कह रहा है, बिल कह रहा है सैम से कि पैसे हमने ले लिए, बस ये लड़का तो मुझे पागल कर देगा। और वो कह रहा है कि मिस्टर डॉर्सेट तो जेनरस हैं जो उन्होंने हमसे इतने थोड़े पैसे लिए मांगे हैं इसको वापस लेने के, तो ये चांस हमें गंवाना नहीं चाहिए। Honestly, Bill, says I, he has got on my nerves too. We will take Dorset's offer and make our getaway. तो अब जो सैम है ना वो भी तंग आ गया। वो कहता है जी ऑनेस्टली बिल मैं भी यही है, इसने तो ये तो मेरी भी नर्व्स पे सवार हो गया, इसने मुझे भी तंग कर रखा है। हम डॉर्सेट की ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे और वापस चले जाएंगे। That night we got him to go by saying that his father had brought a new toy for him and we were going to play with the new toys the next day. कह रहा जी उस रात जो है हम इस ये कहकर उस बच्चे को वहां लेके गए कि तुम्हारे बाबा जो हैं वो एक टॉय ला रहे हैं तुम्हारे लिए और हम उनके साथ सारे मिलके जो है वो खेलने वाले हैं। Just at the moment when I should have been collecting a ransom, Bill was giving $250 to Dorset. तो कहा जी ठीक उसी वक्त जब हमने मिस्टर डॉर्सेट से रैंसम कलेक्ट कर रहे होना था, हम उस वक्त बजाय जो है वो बिल जो है उस वक्त मिस्टर डॉर्सेट को $250 दे रहा था कि जी अपना बच्चा वापस ले लें। When the kid found out we were going to leave him, he fastened himself as tight as a leash to Bill's leg. His father peeled him away. तो कहा जी जब बच्चे को पता चला कि ये तो मुझे यहाँ छोड़ने आए हैं, तो वो कहा जी वो एक लीच की तरह, लीच जो होता है एक वर्म होता है और जो स्टिकी सा होता है, तो वो कहते हैं जी वो बिल की लेग के साथ चिमट गया कि मैं तो नहीं जाऊंगा, और फिर फादर ने उसको ऐसे उतारा जैसे कहते हैं छिलका उतारते हैं, पील हिम अवे। How long can you hold him? asked Bill. बिल ने मिस्टर डॉर्सेट से पूछा कि तुम इस बच्चे को कितनी देर तक पकड़ के रख सकते हो? I'm not as strong as I used to be, says old Dorset. Old Dorset ने कहा कि मैं इतना स्ट्रॉन्ग तो अब नहीं हूँ जितना मैं हुआ करता था। But I think I can promise you 10 minutes. तो उसने कहा तो मैं तकरीबन 10 मिनट तक इस बच्चे को पकड़ के रख सकता हूँ। Enough, says Bill. बिल ने कहा जी काफ़ी है। In 10 minutes I shall cross the country. कि 10 मिनट में तो मैं मुल्क के पार चला जाऊँगा। And be over the Canadian border, और Canadian border से भी बाहर हूँगा। And as dark as it was, and as fat as Bill was, and as good as a runner as I am, he was a mile and a half out of Summit before I could catch up with him. तो कहा हालांकि जो था वो अंधेरा था और बिल जो था वो फैट भी था, और हालांकि मैं बहुत अच्छा रनर भी था, लेकिन फिर भी बिल इतना तेज भागा कि वो मुझसे तकरीबन कोई 1.5 माइल जो है वो आगे निकल गया। इंटरेस्टिंग।
Yes, dear students, I hope you enjoyed the story. You all have notes and you must write question and answers in your English notebook. Learn them. Also, you are having objective exercises in your notes. Till then, bye bye.